अभी जो हम नदी क्रॉस किया है, द नेम ऑफ द रिवर इज़ पासो। और ये पासो रिवर इस अभी जो देख रहा हम तो क्रॉस किया, लेकिन एक्चुअली ये रेनी सीजन में दिस इज़ वेरी माइटी रिवर। आपका दिस मिड ऑफ जून में यह गाड़ी तो छोड़ दीजिए, जितना भी बड़ा गाड़ी होने से भी यहाँ अभी कोई भी गाड़ी भी पार नहीं कर सकता है। तो लोन एक सस्पेंशन ब्रिज से आपका ये करता है, लोग डिपेंड करता है। और अभी तो हम जैसे तैसे क्रॉस कर गया है ये नदी। और थ्रू आउट दी 5 to 6 मंथ द रोड कम्युनिकेशन ना होने के कारण से, ब्रिज नहीं होने के कारण से ये टोटली गाड़ी लोग पूरा कट ऑफ हो जाता है। तो जितना भी गाड़ी है उस पार का, हम बालिशों से आया हुआ है, अभी मेरा घर नमरा में है, तो बालिशों का लोग पूरा कट ऑफ हो जाता है। जितना भी अपना गाड़ी है पूरा 6 महीना के लिए घर में रहता है ये है। और बहुत कठिनाई साबित होता है ये नदी का कारण से, क्योंकि लोग हम लोग तो झेलते आ रहा है, आज तक भी हम लोग पेशेंटली बर्दाश्त कर रहा है ये नदी का कारण से। तो चलिए जानते हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम दोको किनो XASM बालिशों का है। तो सर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ में ब्रिज बनना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं बना है, ये मेरी टेंशन भी है। तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रहे हैं आप लोगों को डे टू डे लाइफ में, विलेजर्स को यहाँ पे? हाँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपको, अरुणाचल मिरर को, और हमारे बीच में आप आए हैं टोंगटोंग ग्यारी जी। तो हमारे यहाँ का जो दुख तकलीफ़ है, हम लोग तो सोच रहा था, हम लोग सपना भी नहीं देख रहा था कि ऐसे हम लोग को मौका मिलेगा कि हम लोग का ग्रीवेंसेस को हम लोग ऐसे मीडिया में हम लोग प्लेसमेंट कर सकेगा। क्योंकि हम लोग ये एरिया जो ऐसे एरिया है कि मतलब आपका सीजनल है, बरसात होगा, हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड का जैसे लैंड लॉक हो जाता है, चारों तरफ से बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली हम लोग लॉकडाउन हो जाता है 2 नदी का वजह से, दिसिंग और पासो नदी का कारण से। और उसका बाद में उस समय में रेनी सीजन में हम लोग यहाँ में जितना प्रॉब्लम होता है हम लोग बयान नहीं कर पाता है, हम लोग बोल नहीं पाता है, कितना को बता, कितना कहेगा। क्योंकि हर साल में यहाँ में कैजुअल्टी होता है नदी में, हर साल में। कोई भी एक साल ऐसे नहीं गुजरा है जिस साल में यहाँ कुछ कैजुअल्टी नहीं हुआ, किसी न किसी का ज़िंदगी यहाँ में ख़त्म हो जाता है ये नदी में। तो ये सब ग्रीवेंसेस को आप लोग कवरेज करने आया, सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता है। और उसके बाद में मैं अपना ग्रीवेंसेस बताना चाहूँगा आपके इस मीडिया के थ्रू दी।
ये है कि आपका मतलब हम लोग का यहाँ में बरसात जब आता है तो ये नदी जो वो छोर से ये छोर तक पूरा फुल होकर बहता है। ये जितना कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहा है, रिवर बेड जितना दिखाई दे रहा है, कि इस मौसम में ये पूरा फुल होना चाहिए। लेकिन आज का इस साल का मानसून का लेट का वजह से ये आज हम लोग यहाँ सूखा दिखाई दे रहा है, अन्यथा हम लोग यहाँ एक कमर पानी में खड़ा होना था। तो इसको लेकर हम लोग का माँ पिताजी का समय से, फोर फादर का समय से हम लोग यहाँ में ये तकलीफ को झेल कर आया है। और मेरा यहाँ जन्म हुआ है और यहाँ जन्म होकर मेरा अभी करीबन 50 साल हो रहा है। तो 50 साल से मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये। तो हर बार जब भी हम लोग यहाँ में कभी भी कोई वीआईपी आता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी साहब आता है, तो एडीसी आता है, कोई भी सीओ साहब आता है, उनको हम लोग ये चीज़ को हम लोग बताता है, दिखाता है। हमारे यहाँ में कोई पॉलिटिकल लीडर, पब्लिक लीडर कोई आता है तो उनको भी बताता है। और हर इलेक्शन में हम लोग ये चीज़ को हम लोग मुद्दा बनाता है। हर इलेक्शन में हम लोग जिस भी विधायक को, जिस भी कैंडिडेट को हम लोग सपोर्ट करता है, उस कैंडिडेट के साथ में हम लोग का ये वादा होता है कि ये ब्रिज को बना दीजिए। तो एश्योरेंस हर इलेक्शन में हम लोग को एश्योरेंस मिलता है ये ब्रिज बनेगा, लेकिन आज तक नहीं बना है। करते करते 2006 को एक बार सैंक्शन हुआ है, कुछ 8 करोड़ रुपया, 8.5 करोड़ रुपया का सैंक्शन हुआ था, लेकिन उस समय में ये ब्रिज बन नहीं पाया। कारण हमें पता नहीं है, वो सरकार को मालूम है किस वजह से ये ब्रिज नहीं बना है। उसके बाद में फिर हम लोग सरकार को अनुरोध किया, विधायक को अनुरोध किया, डिपार्टमेंट को अनुरोध किया। फिर अभी 2018-19 को सैंक्शन हुआ है, रिवाइज होकर सैंक्शन हुआ है कुछ 11.5 करोड़ रुपया का। और उसमें 2018-19 को सैंक्शन भी हुआ है, फंड भी कुछ रिलीज हुआ है, ऐसा सुनाई दे रहा है। और वो उसमें यहाँ पर आकर यहाँ आपका ये क्या बोलता है, सॉइल टेस्टिंग भी किया गया था। 2018-19 का समय में यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग भी किया गया था। तो उसके बाद में भी आज तक लेकिन ये काम शुरू नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, आप ये अपना तरफ से भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, यहाँ का जनता का तरफ से हमें रिक्वेस्ट करता है, आपको तुंगतुंग यादी जी आपको भी रिक्वेस्ट करता है, आप प्लीज़ इसको जैसे भी करके सरकार तक पहुँचाना है ये बात को। हमारा जो तकलीफ़ है, दुख तकलीफ हम लोग यहाँ जो कष्ट जो हम लोग झेलता है, उनको मैं भी बयान कर रहा हूँ, विवरण दे रहा हूँ। नहीं सक रहा है फिर भी जितना सका बता रहा हूँ। तो ये है कि हम लोग इतना तकलीफ़ होता है। तो उसका बाद में अभी तक हर समय में कोई भी आता है बोलता है हो जाएगा, इस बार पक्का हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। और अभी जैसे सिचुएशन हम देख रहा है, हमारा यहाँ पे अभी सरकार, हमारा बीजेपी सरकार अरुणाचल में है, हमारा विधायक भी बीजेपी कैंडिडेट है, और हमारा विधायक ही पार्टी प्रेसिडेंट भी है, और हमारा यहाँ का जो चीफ इंजीनियर है वो भी हमारा यहाँ का लोकल है। PWD कंसर्न डिपार्टमेंट का जो चीफ इंजीनियर वो भी यहाँ का लोकल है। इसलिए मैं ये विश्वास करता है कि इस बार तो होना चाहिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो हम लोग शायद ज़िंदगी भर में शायद नहीं मिलेगा होगा, क्योंकि इतना अच्छा सुविधा में, इतना अच्छा पैरेलल जो सुविधा मिल रहा है, आपका डिपार्टमेंट का ऑफिसर से लेकर CM तक, सरकार तक, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट तक पूरा पैरेलल लाइन में है। इस समय अगर, इस मौका में अगर हमारा विधायक जी से अनुरोध है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। इस समय अगर नहीं होगा तो शायद हम लोग को ये भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा होगा। इसलिए मैं धन्यवाद के साथ में ये फिर से रिपीटेडली अनुरोध करता है हमारे ऑनरेबल MLA सर को, बियोराम सर को, कि सर प्लीज़ आप जैसे भी करके उसको इमीडिएटली डिपार्टमेंटली क्या नहीं, कहाँ में क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, वो आप मालूम है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर मालूम है, आप लोग कर लीजिए। जो टेंडर फ्लोट करना है टेंडर फ्लोट कर दीजिए, और उसका बाद में जिस किसी को टेंडर में जिसको अवार्ड हो जाता है उनको जैसे भी करके ये काम को शुरुआत करने के लिए बोलिए। और उसको आप निगरानी भी करना है, आप उसको सक्सेसफुल बनाना है,
आपका ही नाम होगा। इसलिए विधायक सर आपको हम रिक्वेस्ट करता है, आप इसको जल्दी से जल्दी आप इनिशिएटिव लेकर ये ब्रिज को शुरुआत कर दीजिए। धन्यवाद। तो सर आपका नाम? मेरा कीनो डिफरेंट पार्ट ऑफ वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन। सर जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ में स्कूल की बनना चाहिए था, तो सर पहले वाले की टेंशन हो चुका है, तो आपको नहीं करना, तो आपको नहीं करने के कारण आपको क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत तो ये है कि हम किसान पासों की वासियों को भी आशा था या अभी भी आशा है 2018 या 19 में ये संशोधन हो चुका था और अभी क्यों नहीं बना है और टेंडर क्यों नहीं हो रहा है और ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है, यही हमारा परेशान हो रहा है। हम मालूम होना चाहता हूँ क्यों इसलिए क्यों रुक रहा है, क्यों लेट हो रहा है। और साथ में ये भी हम सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि अरुणाचल सरकार से और साथ में हमारा विधायक है जीरा नागे साहब को भी मेरे साथ को भी और साथ में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के हमारा डॉक्टर हाजिर बाजार देसी सर को भी और डिपार्टमेंट CW का हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर सेंक्शन है तो जैसे सुनने में आया सेंक्शन है तो जल्दी से जल्दी ये ब्रिज को बना दीजिए। और मैं ये पॉइंट आउट करता हूँ कि यहाँ ये दोनों साइड से आपका ब्लैक टॉपिंग बन चुका है, PMGSY का बन चुका है, तो जबकि रोड बन चुका है वो भी कच्चा नहीं है, वो तो पक्का से, तो ब्रिज नहीं है तो ये रोड का क्या मीनिंग आ रहा है? हाँ, क्या मीनिंग आ रहा है? यही हमारा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप रास्ता बना दिया तो ब्रिज भी बना दो और नहीं तो हमारा वो इसमें कोई मीनिंगलेस होते जा रहा है दिखाई देने में ये। और यहाँ आपको और मैं कुछ भी कहने का बहुत कुछ है लेकिन क्यों कहूँ, हम तो सिर्फ दूसरा पॉइंट में ये ब्रिज का बारे में मैं कहता हूँ, मेरा रिपोर्ट है जल्दी से जल्दी ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट पासों का सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये सिर्फ डिफरेंट पासों के लिए भी नहीं है, पूरा हमारा अरुणाचल के लिए भी है, क्योंकि अरुणाचल ईटानगर से कैपिटल से यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 घंटा भी नहीं लगता है अभी, लेकिन ब्रिज का वजह से यहाँ पहुँच नहीं पाता है, आसाम होके जाना पड़ता है। आसाम होके जाने से वहाँ कितना आसाम बन जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम जमला हो, तो अपना अंदर में जाने के लिए यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता को अगर सही सलामत में इतना बड़ा चौड़ा इतना बड़ा ब्रिज भी नहीं है तो आसाम से 12-13 करोड़ में आराम से बन पाएगा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग रास्ता भी दिया तो ब्रिज भी दीजिए जल्दी से जल्दी, और किस लिए नहीं हो रहा है अगर वो भी बता देने से भी कोई गलत नहीं होता, लेकिन हम चाहता है ब्रिज चाहिए किसी पासों वासियों को, सिजोसा के लिए भी, सिजोसा लोग के लिए भी ठीक है, तरासो निकलने के लिए, बालीजन निकलने के लिए, वहाँ का लोग सिजोसा निकलने के लिए, यही हमारा देखने में सबके लिए है, सिर्फ हमारा के लिए नहीं, सबके लिए। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट पासों के हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है, दोबारा बताता हूँ, करातीनो डिफरेंट पास ऑफ वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन भी हूँ। तो उसी हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा गवर्नमेंट हमको साथ देगा और ब्रिज बना देगा बोल के सोचता हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है।
कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।